नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां इनावी क्लब धामपुर रॉयल्स द्वारा क्लब अध्यक्षा यशिका गुप्ता के नेतृत्व में क्लब के एडॉप्टेड विलेज ग्राम गजुपुरा में मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस वर्ष की थीम वी केयर को ध्यान में रखते हुए दमयंती देवी नर्सिंग होम की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर आजकल की बदलती जीवन शैली के कारण महिलाओं और कन्याओं में बढ़ रही एनीमिया, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या और महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता एवं रोकथाम के लिए लगाया गया। इसमें डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने बताया कि हमारे हाथों के साफ न होने से हाथों की गंदगी हमारे खाने में मिल जाती है। इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं और यह कीड़े हमारी आंतों में छेद कर देते हैं, जिससे शरीर को खाने की पौष्टिकता नहीं मिल पाती और शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी ना हो इसके लिए नियमित रूप से पालक एवं गुड़ के सेवन की सलाह दी। जंक फूड से बचने की सलाह भी दी गई। डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने सभी को सरकार द्वारा चलाई जा रही एनीमिया मुक्त भारत योजना के बारे में भी अवगत कराया। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली रक्ताल्पता की दवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पीसीओडी की समस्या के कारण शारीरिक श्रम कम करना, एक ही जगह पर अधिक देर तक बैठे रहना बताया, जिससे शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। वे परिणाम स्वरूप माहवारी की समस्या और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। महिलाएं कैंसर का पता आरंभिक अवस्था में ही स्वयं किस प्रकार लगा सकती हैं, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के अवांछित शारीरिक बदलाव को, गांठ को और माहवारी की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शिविर में आई महिलाओं को कैंसर रोधी टीके के बारे में भी जानकारी दी गई। डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने बताया कि कैंसर रोधी टीका 9 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष की आयु तक लगवाया जा सकता है। शिविर में एनीमिया ग्रस्त महिलाओं और कन्याओं को आयरन व कैल्शियम के सिरप और सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए गए। क्लब सदस्यों द्वारा भविष्य में भी महिलाओं के लिए शिविर लगाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही इनावी क्लब धामपुर रॉयल्स की सदस्यों की ओर से गजुपुरा गाँव की एक कन्या को विवाह के लिए दहेज का सामान एवं नगद राशि भी भेंट की गई, जिसकी सभी ग्रामवासियों ने प्रशंसा की। उपाध्यक्ष श्वेता मेहरोत्रा ने क्लब की ओर से डॉक्टर मोनिका अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट चेयरमैन रचना गुप्ता और आरती गुप्ता रही। प्रोजेक्ट में सचिव सरिता गोयल, कोषाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, ISO सोनिया कर्णवाल, एडिटर आरती जैन, शालिनी मित्तल, शालिनी गुप्ता और सोनिका गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रही। 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों में केवल 2 वैक्सीन लगती है। तो कितने पैसे लगेंगे? और 14 साल से लेकर 45 साल तक 3 वैक्सीन लगती है। आप ये अपने डॉक्टर से जाके पता कर लीजिए। वैसे तो ये वैक्सीन महंगी मिलती है, 3000 रुपए की एक मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके पता करेंगे और वहाँ पे जैसे कई बार कुछ कैंप्स लगे हुए होते हैं, उनमें सस्ती वैक्सीन मिल जाती है, तो आप अपना एनरोलमेंट वहाँ कराते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकती है। सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सरकारी अस्पताल वालों को तो अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगी। पर ये बहुत जल्दी सरकारी अस्पताल में भी आ जाएगी, गवर्नमेंट के जरिए। ये जो वैक्सीन मैं आपको बता रही हूँ, इस वैक्सीन से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो एक बार अगर हो जाए तो उसके बाद केवल आप सिकाई के अलावा कुछ नहीं करा सकते, उसमें सर्जरी भी नहीं होती है ना, तो आप अपने बच्चों को उससे बचा सकते हैं। और ये एक साथ नहीं लगती, ये पहली वैक्सीन के बाद 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, ऐसे 3 बार लगती है। और 9 से 14 साल के बच्चों में केवल एक बार आपने अगर आज लगवाई है तो 6 महीने बाद दूसरी। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।